चलिए कहाँ तक हुआ था बताइए। ठीक है, चलो रो मैट्रिक्स तक हो गया था, लिखो कॉलम मैट्रिक्स। कितना नंबर होगा? 3rd नंबर ना। कॉलम मैट्रिक्स लिखिए, कॉलम मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। चलिए स्तंभ आव्यूह, चलिए लिखिए स्तंभ आव्यूह। लिखिए ए मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix. Is called column matrix. A matrix which has only one column is called column matrix. A matrix which has only one column is called column matrix. लिख लिए। चलिए एग्जाम्पल के लिए देखिए 4, 5, 6, 7। ध्यान से देखिएगा, कॉलम तो एक ही है लेकिन रो देखिए R1, R2, R3 और ये R4। देखिए 4 रो है और कॉलम कितना है? 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4/1। लिखिए 4/1, कॉलम 1 लेकिन रो 4। क्लियर है बाबू? चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल। लिख लिए। चलिए और एक एग्जाम्पल लिखिए। 3, 2, 1। देखिए इसमें रो देखिए 3 रो है, R1, R2 और ये R3। चलिए लेकिन देखिए कॉलम कितना है भैया? 1। जब कॉलम 1 हो और रो कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स और स्तंभ आव्यूह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। मिटा दिया जाए, इसको बढ़ा जाएगा। चलिए लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कितना नंबर होगा? 4। लिखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखिए। इसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं? आयताकार आव्यूह। लिख लीजिए आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए ए मैट्रिक्स in which m is not equal to n, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो, m is not equal to n is called rectangular matrix. is called rectangular matrix. एग्जाम्पल के लिए रो अलग कॉलम अलग, जितना रो से अधिक कॉलम या कम कॉलम। देखिए इसका ऑर्डर जरा देख के बताइए, तो ऑर्डर देख के बताइए। 2/3, ये R1 और ये R2, ये C1, C2, C3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। लिखिए 2/3 लिख लिए। चलिए इसका ऑर्डर हो गया 2/3। ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कहीं से कोई दिक्कत है? चलिए इतना पहले उतारिए तेजी में। लिख लिए, बढ़ा जाएगा। आयताकार आव्यूह लिखिए, वैसा आव्यूह, जल्दी लिखिएगा, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर ना हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर ना हो, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर ना हो, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं।
लिख लिए? कहीं से कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या? चलो नेक्स्ट लिखो, कितना नंबर होगा? 5। लिखिए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और इसी का दूसरा नाम नल मैट्रिक्स, और इसी का दूसरा नाम वाइड मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स। इसी को हिंदी में कहते हैं रिक्त। लिख लो जस्ट तेजी में, हिंदी में लिखो तो रिक्त। चलिए जब तेजी में लिखिएगा, लिखे, लिखिए रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह। इसी का दूसरा नाम रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह। लिखे? चल लिखिए मैट्रिक्स, लिखे? ए मैट्रिक्स लिख दे क्या? लिख देते हैं, चलो। ए मैट्रिक्स इन विच all the elements are zero, each called zero matrix is called zero matrix। इसी का दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसमें दोनों चीज हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स दोनों हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी और स्क्वायर भी। मतलब m और n दोनों बराबर भी होगा, ठीक है? m और n दोनों बराबर भी होगा, ठीक है? और m और n जो है दोनों अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर है? कहीं से कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखिएगा, मान लो एक मैट्रिक्स लिए हम, यहाँ ध्यान से देखना, एक मैट्रिक्स लिए, यहाँ ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स को हम 0 0 0 0 लिख दिए। आंसर, इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर 2/, तो भी ये जीरो मैट्रिक्स हुआ, तो भी ये क्या हुआ? एक और मैट्रिक्स लिए यार ये लोग, ठीक। सुनो, तो हम क्या बोल रहे हैं? एक और मैट्रिक्स लिए हम, ध्यान से सुनो, एक और मैट्रिक्स लिए 0 0 0 0 0 0 2/3। देखो ऐसा लिख सकते हैं, फिर आ रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो 2/3, कहीं से कोई दिक्कत है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोलो ये कैसा मैट्रिक्स है? और ये कैसा है? ये रेक्टेंगुलर है। पहले जवाब दो है ना, ये स्क्वायर और ये क्या है? रेक्टेंगुलर। तो m बराबर n भी हो सकता है, जरा जवाब दीजिए हाँ ना। और m इज नॉट इक्वल टू n भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी और स्क्वायर भी। मेरा बात समझ में आ रहा है? आयताकार भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बात समझ में आ गया? लेकिन शर्त ये कि सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? कहीं से कोई दिक्कत? सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। मेरा बात समझ में आया? रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। या तेजी में लिखना, चलो चला जाए, हो गया? बढ़े आगे, लिख लिया इसको? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो यहाँ लिखो, ए जीरो मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ए जीरो मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। जीरो भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए लिखिए फटाफट। लिख लिए? चलिए लिख लिए?
बढ़ा जाए, चलिए कितना नंबर होगा? 6 नंबर होगा। चलिए लिखिए प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल में क्या लिखना होगा बताओ? PRINCI, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसी का दूसरा नाम होता है मेन डायगोनल, और इसी का दूसरा नाम होता है लीडिंग डायगोनल। और इसी का तीसरा नाम होता है हिंदी में मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण लिखिए, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, या इसी का नाम होता है मुख्य विकर्ण। विकर्ण, 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 विकर्ण का मतलब नहीं समझते हैं जी? डायगोनल होता है, विकर्ण नहीं पढ़े हैं कभी? जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसका ये विकर्ण नहीं हुआ, नहीं पढ़ा है कभी? इसको विकर्ण कहते हैं हिंदी में, कुछ और कहते हैं। कैसे तुम हिंदी मीडियम में पढ़ लिया? चलो लिख लो, कैसे कोई दिक्कत? ध्यान से लिखो। है देखो, पहले समझ लो इसको तब लिखना। है देखो, मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हम। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो ऑर्डर 2x2 होगा, या तो ऑर्डर 3x, या तो 4x4, जो होगा स्क्वायर होगा। मान लो लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो ये वाला जो डायगोनल है ना, इसको कहेंगे मेन डायगोनल। इसको क्या कहेंगे? मेन डायगोनल। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? मेन डायगोनल। कहीं कोई दिक्कत? तो इसका नाम होगा मेन डायगोनल। अब तुम्हारे मन में आएगा कि इसी को मेन डायगोनल क्यों बोले? इसी को मेन डायगोनल क्यों बोले? तो ध्यान से देखिए, एक डायगोनल ये भी आपको दिख रहा होगा, दिखा ना? एक डायगोनल तो ये भी दिखा जो येलो कलर से किया हुआ है। तो इसको क्यों नहीं बोले? इसी को मेन डायगोनल क्यों बोले? कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि येलो वाला को मेन डायगोनल नहीं बोल के व्हाइट वाला को बोल रहे हैं। जरा जवाब दीजिए हाँ या ना। तो कारण हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, कारण हम समझा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर इसका हम पोजिशनिंग करें, अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये 13 होगा, A21, A देखिए ये जो डायगोनल है इसमें रो और कॉलम का पोजीशन सेम है। दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? देखो रो भी 1 और कॉलम भी, देखो रो भी 2 और कॉलम भी, मतलब आई और जे दोनों बराबर है। आई और जे क्या है? लेकिन इधर वाला डायगोनल में देखो ऐसा है, इधर वाला विकर्ण में ऐसा है, इसलिए इसको बोला जाता है मेन डायगोनल। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मेरा बात समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मेन डायगोनल। कहीं से कोई प्रॉब्लम है बाबू? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो रो का पोजीशन है वही किसका पोजीशन है? कॉलम। मेरा बात समझ में आ गया? चलिए, इसलिए इसका नाम पड़ा मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा जवाब दीजिए, क्लियर हुआ? कहीं से कोई दिक्कत? इसको उतारो, पहले इसको पिक्चर बनाओ तेजी में, लिखवा दे रहे, पहले पिक्चर बनाइए ना। पिक्चर बना लिए? लिखे? लिखिए द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, याद रखिएगा। स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं ना, जितना रो उतना। चलिए ध्यान से देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। इसी को हिंदी में कहते हैं मुख्य विकर्ण। लिख लीजिए,
लिख लिए? हिंदी में लिखना है इसको क्या? चलिए लिखिए, हिंदी में लिखिए। विकर्ण के अवयवों को, या ऐसा लिखिए, किसी वर्ग आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के अवयवों को, किसी वर्ग आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के अवयवों को, विकर्ण के अवयवों को मुख्य विकर्ण, कहा जाता है, मुख्य विकर्ण कहा जाता है। लिख लिए? अब यहीं से खेल शुरू होगा, ध्यान से देखना, ये चीज बताए हैं, यहीं से खेल होना शुरू होगा। क्लियर है? लिख लिए इसको? समझ में आया? चलिए पहले हमको जवाब दीजिएगा, तो पहले थोड़ा सा जवाब सवाल होगा तब आगे बढ़ेंगे। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, चलो मेन डायगोनल बताओ कौन कौन है इसमें? मेन डायगोनल का एलिमेंट्स बताइए। पक्का? मेन डायगोनल का एलिमेंट कौन है? इसको मेन डायगोनल क्यों नहीं बोले, समझ में आया? इसको मेन डायगोनल क्यों नहीं बोले, समझ में आया? क्योंकि इसमें रो और कॉलम का पोजीशन क्या है? अलग अलग, और इसमें रो और कॉलम का पोजीशन, बोलो क्लियर है? तो इसको बोले मेन डायगोनल। अच्छा एक बात बताइए, बोले क्या भैया? तो एक तो बात बताइए हमको, रुकिए ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 बताइए, इसमें मेन डायगोनल होना संभव है? नहीं। इसमें मेन डायगोनल होना संभव नहीं। क्योंकि मेन डायगोनल होने के लिए कैसा मैट्रिक्स चाहिए? स्क्वायर, वर्ग आव्यूह चाहिए। बोलिए हाँ या ना? क्या ये वर्ग आव्यूह है? नहीं। ये आयताकार आव्यूह है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बोले क्लियर है? तो मेन डायगोनल होने के लिए कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? क्लियर है बाबू? कहीं से कोई दिक्कत? पक्का? चलिए अब मेरा बात को सुनिएगा एकदम अस्थिर होके। चलिए लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स चलिए बुक जांच देना। लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में लिखिए विकर्ण आव्यूह, जल्दी तेजी में लिखिए। लिखे? चलिए लिखिए ए मैट्रिक्स, जल्दी लिखिए। ए मैट्रिक्स, या ऐसा लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड diagonal matrix, is called diagonal matrix if its rest element are zero, except elements of main diagonal, elements of main diagonal। अभी मेन डायगोनल आपको समझाया गया है, मेन डायगोनल समझाया गया है, लीडिंग डायगोनल समझाया गया है। पहले इसको लिखिए, तेजी में लिखिए, जैसा फटाफट लिखे। क्या लिखे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स रेस्ट एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल। हिंदी में भी पहले लिख लीजिए तब समझाते हैं। एक आव्यूह को विकर्ण आव्यूह तब कहा जाता है, एक आव्यूह को विकर्ण आव्यूह तब कहा जाता है जब वो वर्ग आव्यूह हो। पहला शर्त क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब वह वर्ग आव्यूह हो तथा मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर एक आव्यूह को लिखे, एक आव्यूह को विकर्ण आव्यूह तब कहा जाता है जब वो वर्ग आव्यूह होता है तथा मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर
बाकी सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो। यहां ध्यान से खाली देखिएगा, जो 2-3 चीज बता देंगे और आज का क्लास जो छोड़ा उसको बहुत पछताना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहां हम जो बात बोल रहे हैं ध्यान से देखो। वीडियो मिलेगा, क्या कर सकते हो, वीडियो उतना देर का हो तो देखेगा नहीं, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं, समझ में आ रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ अस्थिरोग देखो, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर का हो सकता है बताओ? 2x2, 3x3, 4x4 चल सकता है, लेकिन उतना बड़ा बनाने का जरूरत, हम 2x2 का पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। देखो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? 2 रो और 2, तो ध्यान से देखिए, तो यही ना मेन डायगोनल होता है। पहले जवाब दीजिए, यहाँ आना, मेन डायगोनल यही है। अब ध्यान से देखिए, इसका कुछ भी आप एलिमेंट रख सकते हैं, मान लो हम 1 2 रख दिए, लेकिन मेन डायगोनल का एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा? 0। मेरा बात समझ में आया? तो इसी को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, मेन डायगोनल का एलिमेंट को छोड़कर, यहाँ गौर कीजिएगा, तब लिखिएगा, मेन डायगोनल का एलिमेंट को छोड़कर, मुख्य विकर्ण का अवयव को छोड़कर बाकी सारे अवयव कितने होंगे? शून्य। बाबू क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ 1 0 0, यहाँ 0 2 3 सॉरी 0 और फिर 0 0 3। देखिए मेन डायगोनल का जो एलिमेंट है, मुख्य विकर्ण का जो अवयव है, ये अलग है। जरा जवाब दीजिए, हाँ या ना। लेकिन बाकी सारा एलिमेंट क्या है? रुकिए 1 मिनट, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ध्यान देखिए, ये सब बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन समझो, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर है। देखिए ध्यान से देखिए, और इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। क्लियर है? ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा हाई लेवल पे जाओगे तब ये अपर ट्रायंगुलर है और ये लोअर ट्रायंगुलर है। क्लियर है? तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर, मतलब ऊपर का जो त्रिकोणीय अवयव होगा और नीचे का जो त्रिकोणीय अवयव होगा, ये दोनों शून्य होना चाहिए, और बीच का एलिमेंट क्या होना चाहिए? अलग, 0 होना। मेरा बात समझ में आया? अच्छा, अब इसमें खेल सीखिएगा। रुकिए बाबू, अभी अकबक नहीं कीजिएगा, खेल सीखिएगा खाली। यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको डेफिनेशन सिंपल में लिखा है कि मेन एलिमेंट का मेन डायगोनल का एलिमेंट अलग होना चाहिए और रेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, यानी विकर्ण अवयव। बोलिए क्लियर है? लिखिए लिखिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब पहले हम बोल रहे हैं यहीं से खेल होना शुरू होगा, देखिएगा, और जो खेल होगा वो अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया है। लिख लिए? बढ़ा जाए आगे? चलो बढ़े आगे। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। कितना नंबर होगा ये? 8 होगा ना? चलिए लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सदिश और अदिश समझते हो जी? सदिश को स्केलर बोलते हैं कि अदिश को? देखना, लोगों को कुछ नहीं पता है। हाँ, अदिश को स्केलर और सदिश को वेक्टर। पढ़े हो कभी? स्केलर वेक्टर नहीं पढ़े 11th में? बोलो ना जी। सुनो 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 सुनो, जिसमें मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। याद है? तो स्केलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश। बोले हाँ या ना? और उसको क्या बोलते हैं? सदिश। तो लिखिए अदिश आव्यूह। फिजिक्स में पढ़े होंगे ना जी? इसका हिंदी मतलब हुआ अदिश आव्यूह। क्या मतलब हुआ? अदिश आव्यूह। पहले समझ लेना तब लिखना, पहले समझ लेना। सुनो बाबू, यहाँ 1 मिनट एकदम नज़र स्क्रीन पे, और जो बच्चा बाद में वीडियो देख रहा है उसका नज़र स्क्रीन पे, और तुम लोग यहाँ देख रहे हैं तुम्हारा भी नज़र बड़ा बड़ा स्क्रीन पे। और ध्यान से देखो जो हम समझा रहे हैं। बोल रहे हैं कि देखो, सबसे पहले ना स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए, अदिश आव्यूह होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या शर्त रख दिया? डायगोनल होगा तो स्क्वायर होगा। अभी डायगोनल पढ़ाया गया है, डायगोनल होगा तो, और मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा। नहीं समझा? हम बोले, सुनिए ध्यान से, सुनिएगा एकदम ध्यान से। हम बोले कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल होना जरूरी है। डायगोनल होने का शर्त मेन डायगोनल का एलिमेंट अलग होगा।
बोलिए ना। और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना होगा? 0। बोल नहीं रहे हो। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना होगा? 0। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको एकदम अच्छा से ड्रॉ करने के लिए आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लेते हैं 2 0 0 0। इसको और बढ़िया से बनाओ ताकि तुमको समझ में आए। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ध्यान से देखिएगा। सबसे हम आपसे पहले पूछ रहे हैं क्या ये स्क्वायर है? जो हम पूछेंगे उतने दिमाग लगाइए, उससे बेसी दिमाग नहीं लगाइएगा। क्या स्क्वायर है? स्क्वायर है। स्क्वायर होने के बाद डायगोनल है। डायगोनल होने का क्या शर्त था? कि मेन डायगोनल का एलिमेंट 0 होना, अलग अलग भी होगा तो। मेरा बात समझ में आया? खाली नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए? 0। तब एक बात बताइए बाबू, डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसमें गौर कर रहे हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं था। मेरा बात समझ में आ रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम, और हम यहाँ इसको क्या बनाए? सेम। तो जब मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम हो जाए, ध्यान देखिएगा, मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाए, तब इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तब इसको क्या बोलेंगे? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए? 0। लेकिन मेन डायगोनल का एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन आप देखिए, पहले पढ़े थे ये लोग अलग था। पहले पढ़े तो क्या था? एकदम माइन्यूट फर्क है। अगर मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम हो गया तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। बाकी सब क्या होना चाहिए? 0। और एग्जांपल इसका दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। हम आपसे पूछेंगे क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ डायगोनल भी है। और क्या ये, रुके, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? बोलिए। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या शर्त है? कि पहले डायगोनल तो होना ही चाहिए। अब मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम, अलग होना। अब एक लास्ट चीज समझा रहे, उसको खाली समझ लो, बस खेल खत्म हो जाएगा। नंबर मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ध्यान देखिए, सब लिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बोला ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। सुनिएगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और ये भी स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि इसके डायगोनल में केवल और केवल 1 होना चाहिए, और कुछ है। देखिएगा 1 0 0 1। हम सबसे पहले पूछे ये स्क्वायर है? ये स्क्वायर है। ये डायगोनल भी है। डायगोनल ने क्या शर्त रखा था? कि मेन डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। ये ना शर्त रखा था। अब स्केलर क्या शर्त रखा? कि सेम होना चाहिए। और आइडेंटिटी शर्त रखा, सेम होने के बाद क्या होना चाहिए? 1। यहाँ 2 आप रख, 3 आप रख। अब क्लियर हुआ कि तीनों में कितना माइन्यूट फर्क है। समझ में आया? इसमें देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो यहाँ, ध्यान से एकदम अस्थिर से समझो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट अलग अलग होगा चलेगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? नहीं समझ में आया? बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए? 0। और ये देखो डायगोनल का एलिमेंट अलग अलग। और ये क्या बोला स्केलर मैट्रिक्स? कि डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी रखो उससे मतलब। लेकिन आइडेंटिटी क्या बोला? कि डायगोनल का एलिमेंट केवल और केवल क्या चाहिए, और बाकी सब क्या चाहिए? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है। नहीं समझ में आया? अरे आया पक्का। अब शर्त इसमें अकेला शर्त है, केवल क्या होना चाहिए? 1। अच्छा, अगर यहाँ पर भैया हम 2 रख दें तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? नहीं। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्केलर। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? अच्छा भैया, अगर हम यहाँ 4 रख दें तब डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? अंतर समझ में आया? एकदम माइन्यूट अंतर। अगर समझ पाए तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो भारी चक्कर में पड़ जाओगे। आइडेंटिटी का सीधा मतलब डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1। डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए? और बाकी सारा नॉन डायगोनल कितना होना चाहिए? 0। तो ध्यान देखिए, और एक बनाते हैं। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0। ये कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हम यहाँ मिटा के 2 कर दें, अब ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल है, पक्का। अच्छा, हम मिटा के यहाँ 2 और यहाँ भी 2, अभी आइडेंटिटी है। कैसा मैट्रिक्स है? अब अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पक्का 100%। चलो एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ बेटा। और सुनिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक खास पहचान होता है आई।
ये आई लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? कैपिटल आई। कैसे लिखा रहेगा? सब अभी लिखा रहा है, पहले तीनों में अंतर समझ में आया? बोल दो एकदम क्लियर कट। डायगोनल में मेन डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो, उससे लेना देना समझ में आया? नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। और भैया इसमें स्केलर में मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 नहीं चलेगा, 1। अच्छा कोई दे दिया तो वो आइडेंटिटी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? बाकी देखिए 2 दीजिए, 4 दीजिए, 6 दीजिए, उससे मतलब अभी क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? अब जिसका ऑनलाइन में ध्यान भटकेगा, हम पहले बोलते क्लास आओ, लोग बोलता है भैया, हमको पूछता है, बहुत बच्चा पूछता है, नाम तो हम नहीं लेंगे, बहुत बच्चा पूछता है भैया हम ना मैथ बनाते हैं भूल जाते हैं। बहुत बच्चा है, नहीं ऐसा किसी का नाम नहीं ले रहे, बहुत बच्चा है, बोलता है भैया मैथ बनाते हैं हम भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो लोग तो आजकल इंसान को भूल जा रहा है जी। तुम मैथे भूल रहे हो तो कौन बड़ा बात है? क्या क्या वादा करता है और सब भूल जाता है? क्या साथ जीने रहने का कसम खाया और भूल गया, तो तुम तो मैथे भूल रहे हो। तो सुनो सुनो, अब बात कर रहा है, बोले कि लोग को रिश्ता में भी रिवीजन करना पड़ता है। तुम अपना बर्थडे पार्टी नहीं करो, अपना पड़ोसी को नहीं बुलाओ, चाहे अपना रिश्तेदार को नहीं बुलाओ, तुमको याद रखेगा? भूल जाएगा। तो उसमें भी रिवीजन का जरूरत है। या तुम किसी घर शादी में नहीं जाओ, या उसके कुछ कार्यक्रम में खुशी में दुख में शामिल नहीं हो, तो उसमें भी रिवीजन है, तो तुमको भूल जाएगा। समझ में आएगा ना? तो तुम मैथ को समझ रहे हो, तुम यादें नहीं करना चाहते हो, कभी जो है बनाओगे ही नहीं, बैठ के रिवीजन ही नहीं करो, भूलोगे नहीं जी। लोग यहाँ अपना कीमती से कीमती चीज़ को भूल जाता है जरा सा। अब समझ ही रहे हो, फ़ोन पे बात हुआ भूल गया, ब्लॉक कर दिया। नहीं, जिंदगी यही ना है जी, जिंदगी यही है। अब खुश कितना हो रहा है देख रहे हो? भाई बोले जिंदगी यही है। समझ में आ रहा है? लोग अपने आप को भूल जाता है, तो मैथ क्या याद रखिए। और मैथ भूली हो गया तो कौन बड़ा बात है? कोई बड़ा बात नहीं। चलो बोलो, ये डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया? समझ में आया पक्का? चलिए लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोले? लिखिए ए मैट्रिक्स in which main diagonal elements a matrix in which main diagonal elements are same and the matrix is square matrix and the non-diagonal element are 0. Are 0 is called scalar matrix. चलो लिखिए, हिंदी में लिखा देंगे, पहले तेजी में लिखिए, समझना जरूरी था। लिखिए लिख लिए? चलिए हिंदी में लिखिए। अदिश आव्यूह वैसे आव्यूह को कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा बाकी सारे अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा बाकी सभी अवयव शून्य हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ जरा गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल 1 0 0 0
या 1 नहीं लेके 2 ले लो, नहीं तो तुमको कन्फ्यूजन होगा। 2 2 0 0 0 2। तो देखिए मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम है क्या, और बाकी सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना है 0। देखो क्लियर है, ये सेम है। चलिए क्या फैजान हम सही बात बोले कि नहीं बोले? अभी लोग बोलेगा भैया आप क्या बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं जी। तुम रिवीजन नहीं करे जिन कोई तुमको याद नहीं रखे। और आजकल स्टूडेंट लोग रिवीजन करता है तो इंस्टाग्राम पे, फोन पे बहुत रिवीजन करता है। मैथ से ज़्यादा रिवीजन वो रिश्तों का कर रहा है, तो मैथ कहाँ से याद रहेगा बाबू? जिस चीज़ का रिवीजन करोगे वही नहीं याद रहेगा क्या? चलो लिख लिया, बड़े बड़े बाबू हो गया। और एक एग्जांपल लिख लो। अच्छा भैया स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है क्या 2x2 में? हाँ हो सकता है देखो समझ में आया, सेम है ये। चलो बस लास्ट आइडेंटिटी के बाद 1-2 मैट्रिक्स और लिखाएंगे, बस खेल खत्म। चलिए चला जाए, हो गया। लिखे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह लिख लीजिएगा, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह लिख लिए। लिखिए ठीक लिखिए, जब तेजी में लिखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, जल्दी लिखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल्स आर ओनली वन। रुक जाओ हम लिख दे रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर ओनली वन, इन विच एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर ओनली वन। चलिए लिखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए यहाँ ध्यान देखिएगा, हम क्या लिखवाए डेफिनेशन? ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, इज अ स्केलर मैट्रिक्स whose all the elements of main diagonal are 1। अच्छा स्केलर होने का मतलब मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम होगा और बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा 0, लेकिन हम शर्त यहाँ रख दिए कि मेन डायगोनल का एलिमेंट केवल और केवल क्या होना चाहिए 1। क्लियर है? चलिए है देखिए, ध्यान देखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, डिनोटेड बाय आई। तो देखो आई बराबर एक एग्जांपल दे रहा है, देखो 1 0 0 1, बोलो होगा? होगा? बताओ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? पक्का? देखो सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 और मेन डायगोनल का एलिमेंट यही मेन है, और ये VBI एकदम इसको याद रखना जरूरी है। चलो उसके इसका देखो नाम क्या होगा, देखो इसको ऐसा भी लिखा जाता है I2/2, I2/2, और इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बताओ इसका ऑर्डर क्या हुआ? I3/, बोलो क्लियर हुआ? कहीं से कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए, ये मेन मुद्दा है, इसको जानना जरूरी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को।
लिख लिए, कोई दिक्कत है? I3/3 हो गया। चलो यहाँ ध्यान से देखो, नेक्स्ट लिखो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, फिर लिखाएंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। लिख लिया? चलिए हमको 1 मिनट खाली जवाब दे दिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको आता है? क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? क्या हुआ? जिसका मेन डायगोनल का एलिमेंट कितना हुआ, बाकी सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट। बस इससे याद आपको याद रखने की कुछ जरूरत। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? समझ में आया? चलो आओ लिखो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी के बाद लिखो ना यार, क्या तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह नहीं लिखाया गया था? डेफिनेशन हिंदी में चाहिए। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। अब डेफिनेशन का मांग हिंदी में हो गया तो हिंदी में दे दिया। लिखिए तत्समक आव्यूह वैसा अदिश आव्यूह है। तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह जो लिख रहे, तत्समक आव्यूह वैसा अदिश आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव केवल और केवल एक होता है। लिखे तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह वैसा अदिश आव्यूह है, वैसा अदिश आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव केवल और केवल एक होता है। जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव केवल और केवल एक होता है, इसे कैपिटल I द्वारा सूचित किया जाता है। लिख लिए? चलिए लिख लिए बाबू? और कुछ हिंदी में चाहिए? बोलो, कोई दिक्कत? चले आइए ध्यान से देखिए, बस आपको इतना याद रखना, I कहीं लिखा हुआ दिख जाए 1001, I स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बोलो ये क्लियर है? मेन डायगोनल का एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1। अब बाकी सब क्या होना चाहिए? क्लियर है? बस इतने याद रहेगा, हो जाएगा। लिखो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कितना नंबर है ये? लिखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। लिखिए क्षैतिज आव्यूह। लिख लिए? कहीं से कोई दिक्कत? लिखिए मैट्रिक्स। पहले इसको समझो, पहले समझ लो फिर लिखाते हैं। यार समझो, है देखो क्षैतिज आव्यूह किसको कहते हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हुआ। देखो इसमें रो 2 है, इसमें रो 2 है और कॉलम कितना है? 3 है। रो 2 और कॉलम 3। क्लियर है बाबू? तो देखो रो 2 और कॉलम 3, तो इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। मेरा बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, मान लो ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बताओ। 2/4। क्लियर है? तो देखो जिसमें रो कम हो और कॉलम क्या हो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, क्षैतिज। और हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे होता है। बोलिए हाँ या ना? कभी देखे हैं? क्षैतिज रेखा ऐसे नहीं होता है जी, और वर्टिकल ऐसे होता है। नहीं समझ? पक्का? ये हुआ हॉरिजेंटल और ये हुआ अच्छा, यही 2 मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हॉरिजेंटल समझ में आया? रो कम होगा लेकिन कॉलम क्या होगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? यानी m इज लेस देन, अभी ने समझ में आया? m इज लेस देन, पक्का? और ध्यान से देखिए तो यहाँ ध्यान से देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? ऊर्ध्वाधर। बोलिए, पढ़े हैं कभी? वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल यही ना है, कहीं से कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, वर्टिकल मतलब वो ऐसे खड़ा। क्लियर है? तो यहां पर जा ध्यान दीजिएगा 1 मिनट के लिए खाली। है देखो ऐसा मैट्रिक्स दिखे तो ये होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर बताओ तो 3/2, मतलब इसमें m ज़्यादा है और n क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हुआ? इसमें m ज़्यादा है और n कम, मतलब इसमें रो ज़्यादा है और कॉलम क्या है? कम। तो इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ में आया? और इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कहीं से कोई दिक्कत?
चलिए तो पहले आप एक काम कीजिए, हिंदी में इसको लिख लीजिए क्षैतिज आव्यूह, लिखिए, लिख लिए, लिखे। चलिए जहाँ से पहले आप इसको नीचे कर देते हैं उसका डेफिनेशन लिखा देते हैं, रुको। एक मिनट, एक मिनट जरा सा। लिखिए, ए मैट्रिक्स in which number of row is less than number of column, that is m is less than n। बस इसको पहले इंग्लिश में लिखिए, फिर हम हिंदी भी लिखवा दे रहे हैं। तब एग्जाम्पल लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी लिखवा दे रहे हैं। लिखिए, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। लिख लिए, एग्जाम्पल यहाँ है, लो एग्जाम्पल ठीक हो गया। चलो फिर से लिख लो एग्जाम्पल। चलिए, जहाँ m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू कितना है 4, जरा तेजी में लिखो। लिख लिया? चलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लिखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स कितना नंबर होगा? चलो शुभ नंबर पे ख़त्म किया जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको स्तंभ आव्यूह भी कहा जा सकता है और ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी कहा जा सकता है। स्तंभ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल मतलब स्तंभ भी होता है ना। चलिए, स्तंभ आव्यूह लिखे। चलिए, इसमें रो क्या होगा? ज़्यादा, और कॉलम क्या होगा? कम। पंक्ति ज़्यादा होगा, अमीर बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। कितना रो है बाबू? और कॉलम कितना है? कौन ज़्यादा हुआ? कौन ज़्यादा हुआ? गधा कहीं। R1, R2 और ये क्या हुआ? R3। ये C1 और ये क्या हुआ? C2। तो ऑर्डर 3/2 ना हुआ रे? ऑर्डर कितना हुआ? 3/2। रो ज़्यादा हुआ और कॉलम क्या हुआ? कम। देखो m इसमें ज़्यादा ना होगा और n क्या होगा? कम ना होगा। और इसके पहले वाला हम देखो तो m कम ना था और n क्या था? अमीक बोल रहा है, बुढ़बक हुआ। इसको लिख लोगे डेफिनेशन? डेफिनेशन लिख पाओगे? चलो लिखो। सोचा भैया गलती किए, सुधार लेते हैं। चलो, ए मैट्रिक्स, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो is greater than number of column is called vertical matrix। चलिए लिखिए, लिखिए तेजी में लिखिएगा।
दैट इज m ग्रेटर देन n। लिख लिए। 11 टाइप का मैट्रिक्स आपको बताया गया है। देखिए होता बहुत टाइप का है, लेकिन उतना पढ़ने का आपको जरूरत, आपके एनसीईआरटी में 4-5 टाइप दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम 11 टाइप बता दिए। बोलेगा तो और 20-25 टाइप बता देंगे, ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। चलो जो काम है उसी को पढ़ो, फालतू पढ़ के क्या फ़ायदा। हाँ डेरी मैट्रिक्स होता है। चलो लिख लिया, हाँ लिखिए ना, लिखिए, बढ़ा जाए आगे, बढ़े। चलिए लिखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हिंदी में आव्यूह की संक्रिया, आव्यूह की संक्रिया, ये नहीं पढ़ाएंगे, ये लास्ट चीज़ है जो खाली बता दे रहा है, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। ध्यान से देखो, इसमें 4 चीज़ पढ़ना है। पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा पढ़ना है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए सुनिए, यहाँ ध्यान से देखिए, 2 मैट्रिक्स को जोड़ना या 2 से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना और गुना करना। क्लियर है बाबू, ये 3 चीज़ को सीखना मेन है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई वीवीआई है तो ये गुना करना, क्योंकि इसी को लोग को सीखने में हालत ख़राब हो जाता है। समझ में आया? नहीं है, भाग देना या स्केलर मल्टीपल होता है, वो समझ में आएगा लास्ट में जब बताएंगे तब। तो ये 3 चीज़ मेन है, जिसको कल सुबह ये और ये खत्म कर दिया जाएगा, और परसों ये और ये खत्म हुआ, उसका ट्रांसपोज सिखाया जाएगा, और ट्रांसपोज के बाद मैट्रिक्स खत्म। उसके बाद मैट्रिक्स खत्म, पहले समझा दे रहे, क्वेश्चन बनवाएंगे मैट्रिक्स खत्म। तो अगर तुम नहीं आओगे अभी 2-3 दिन, मैट्रिक्स हम साफ कर देंगे। क्लियर है? तो आइए कल फिर मिलते हैं अपने समय पे। ठीक है, चलो बाय बाय।